नमस्कार, मैं हूं जावेद अख्तर। एसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जहां कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव परिषद होनी है, वहीं विधान परिषद के 8 सीटों पर चुनाव तय है। उनकी तारीखें भी सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। इसी क्रम में कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी जिन्होंने नामांकन अपना दर्ज किए हैं, हम उनके समक्ष मौजूद हैं और उनसे जानने का हम प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से आपने नामांकन अपना दर्ज किया है, तो नामांकन दर्ज करने का उद्देश्य आपका क्या है? सबसे पहले चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, दर्शकों को बताया जाए जो आपने चुनाव में किस उद्देश्य से, किस मुद्दे से जो है चुनाव में आने का जो है आपने संभावना किया? मेरा इस चुनाव में आने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज तक इस चुनाव में यहाँ कोसी क्षेत्र के मतदाताओं को सिर्फ ठगने का काम किया गया। इसमें आम मतदाता तो होते नहीं हैं, जो स्नातक हैं वही मतदाता होते हैं। और सबसे बड़ी त्रासदी है, दुखद पहलू है कि कोसी स्नातक क्षेत्र जो 14 जिला का क्षेत्र है, इसमें मात्र 1,01,000 वोटर हैं। जबकि मैं आपको बताऊं कि भागलपुर जो शिक्षा का हब है, 1 लाख से ज़्यादा मतदाता तो वहाँ होंगे, बीए पास वहाँ होंगे। फिर पूर्णिया है, कटिहार है, आपको जो है सो लखीसराय, शेखपुरा है, सहरसा है, सुपौल है। तो ये एक साजिश के तहत मतदाताओं को बनने नहीं दिया जाता है। और आज तक होते ये आया है कि हर उम्मीदवार को, प्रायः सत्ताधारी उम्मीदवार को ये रहता है कि जो हमें वोट डालेंगे उसी को हम वोट दें, उसी को मतदाता बनावें। और हम इस परंपरा को तोड़ने के लिए इस चुनाव में खड़ा हुए हैं। आगे जिस प्रकार से लगातार इस क्षेत्र में आपका दबदबा बन रहा है और लोगों के बीच काफ़ी जो है आपका पकड़ है, तो अगर आप जीत कर आते हैं तो इस क्षेत्र के लिए सबसे पहला प्राथमिकता आपका क्या होगा? देखिए, सबसे ये इस प्रत्याशी का, इस जीते हुए प्रतिनिधि का तो मुख्य काम होता है कि शिक्षा जगत से जुटी हुई समस्याएं, अधिवक्ताओं से जुटी हुई समस्याएं और आम बीए पास ग्रेजुएट जो बेरोजगार हैं उनकी समस्याएं। तो मैं अपने मतदाताओं से यह अपील करना चाहता हूं, उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे नियोजित शिक्षक की समस्या हो, चाहे एफिलिएटेड कॉलेज के टीचरों की समस्या हो या अधिवक्तागण की समस्या हो। मैंने देखा है इस चुनाव के क्रम में कि बहुत सारे न्यायालय में हमारे विद्वान अधिवक्ता लोग पेड़ के छांव के नीचे बैठ के जनता को सेवा देते हैं। ये एक दुखद राशि है, क्योंकि न्यायपालिका इस देश का तीसरा स्तंभ है। तो हमने ये तय किया कि सबसे पहले नियोजित शिक्षकों के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध सदन में जोरदार आवाज उठाऊंगा और उसको परिणाम में परिणत करने का प्रयास करवाऊंगा। उसके बाद ये अधिवक्ता लोगों की जो समस्या है, तो इस प्रतिनिधि को जो संसाधन मिलेगा, मैं प्रयास करूंगा कि उससे ज़्यादा लोगों को या अधिवक्ताओं को बैठने का समुचित व्यवस्था हो। इसके लिए मैं सतत प्रयास करूंगा। हम कह सकते हैं कहीं से न कहीं से विशेष रूप से स्नातक किए हुए जो स्टूडेंट है और बेरोजगार है, यहाँ वहाँ भटकते हैं, उनके लिए विशेष रूप से आपका प्राथमिकता उसमें होगी कहीं से न कहीं से। खास करके हमारे चैनल के माध्यम से इस क्षेत्रवासियों को आपके माध्यम से क्या संदेश होगा? मैं क्षेत्रवासियों को सिर्फ एक संदेश दूंगा। चुनाव का समय है, लोग झूठा जुमलाबाजी बहुत करते हैं, ठगने ठगाने की बात बहुत हुई, अब वो नहीं होगा। मैं अपने मतदाताओं से, प्रत्येक मतदाताओं से व्यक्तिगत संबंध बनाऊंगा, व्यक्तिगत संपर्क में रहूंगा, उनके हर सुख दुख में भागीदारी बनूंगा और उनको ये एहसास कराऊंगा कि मैं उनका खास हूं, अपना हूं। और सदैव क्षेत्र का भ्रमण करते हुए लोगों की समस्या से रूबरू होकर उसको निजात का प्रयास करूंगा। आज खास बातचीत में हमारे कोसी स्नातक के प्रत्याशी
श्री गोविंद झा मौजूद थे। बिहार से सेफी पोस्ट के लिए जावेद अख्तर के साथ पवन गुप्ता।